नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा। आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे कि आपको कुछ रिपीटेड एंट्री बता दी जाती हैं, उसके बेसिस पे आपको एंट्रीज करनी होती है और आपको लगता है कि आपको अकाउंटिंग का वर्क आ गया है और आप परफेक्ट हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है उस कंपनी में और आपको कंपनी चेंज करनी पड़ती है, किसी और कंपनी में जाना पड़ता है जहाँ पे कि आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ता है। वहाँ पे कोई ऐसा सीनियर नहीं होता है, कोई ऐसा आपका ऑफिस कॉलीग नहीं होता है जो आपको बताए कोई प्रॉब्लम आए। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को परफेक्ट रखें हर पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए कि आप रिपीटेड एंट्री प्रीवियस कंपनी में करते थे, बट जब न्यू कंपनी में गए तो वहाँ पे आपको सब कुछ हैंडल करना है। तो जब तक आपका डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर नहीं रहेगा कि किस लेजर को आप डेबिट करेंगे और कैसे ग्रुपिंग करेंगे और बैलेंस शीट कैसे आपको फाइनलाइजेशन करना है, कि सबसे पहले जो होता है आप एंट्री करते हैं तो जो आप लेजर्स क्रिएट करते हैं उनकी जो ग्रुपिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर आप लेजर क्रिएट करेंगे प्रॉपर और उसकी ग्रुपिंग प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपर सही हेड में आपका जो लेजर है वो क्रिएट होगा और आप सही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैलेंस शीट है परफेक्टली बन के आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट इसके लिए आपको आपका जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि किस लेजर को आपको डेबिट करना है, किस लेजर को क्रेडिट करना है, तभी ही आपका बैलेंस शीट जो है प्रॉपरली बन पाएगा। तो आज के इस वीडियो में 3 जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में शेयर करने वाली हूँ, सो दैट आपको डेबिट क्रेडिट का भी क्लियर रहे और आप जैसे कि वर्बली भी किसी को भी एंट्री बता सके कि ये एंट्री किस हेड में जाएगी, ये एंट्री कैसे होगी, कौन सी एंट्री जो है लायबिलिटीज साइड में जाएगी, कौन सी एंट्री जो है एसेट साइड में जाएगी। तो हर तरीके से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है, सो दैट किसी भी कंडीशन में अगर आप कोई भी, जैसे कि आप अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं, तो आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी स्ट्रक आप ना हो पाए। इसीलिए मैं आपको परफेक्ट बनाना चाहती हूँ। परफेक्टली एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकें, इस तरीके से मैं आपको बनाना चाहती हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने लाइफ में फेस की हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रही हूँ कि कुछ काम आते ही हमें लगता है कि नहीं, हमें तो अकाउंट्स का पूरा काम आ गया, बट ऐसा नहीं होता है। कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है और जब हम स्टक हो जाते हैं, हमारे अराउंड कोई ऐसा नहीं होता है और हमें सीधे बॉस को रिपोर्टिंग करनी होती है या फिर हमें अपने सीनियर को रिपोर्टिंग करनी होती है, तब वहाँ पे हमें पसीने छूट जाते हैं एक छोटा सा ऑप्शन ना आने की वजह से। फिर जब आपको पता चलता है, लगता है कि ये इतना छोटा ऑप्शन था जो मुझे नहीं पता, बट ऐसा होता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है और हर किसी के साथ होता है, हर किसी फील्ड में होता है। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अकाउंट्स में ही, आप जिस भी फील्ड में हैं, छोटे से छोटा फील्ड हो, बड़े से बड़ा फील्ड हो, आपको अपने आप को परफेक्ट उस फील्ड में बनाना है, सो दैट आप कहीं भी स्टक ना हो। देखिए, काम सीखते सीखते ही इंसान आगे बढ़ता है। तो आप सीखते सीखते आगे बढ़िए और मेरी सारी वीडियो को वॉच किया कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे टोटल 1.8 के वीडियोस हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, उन सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपकी अकाउंटिंग परफेक्ट हो जाएगी। और जो मैं डेली बेसिस पे अभी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, उसके थ्रू भी आपकी अकाउंटिंग और अच्छी होगी और शार्प होगी, इम्प्रूव होगी। तो चलिए, ये 3 अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको देख लेते हैं वन बाय वन, सो दैट क्लियर हो जाए डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सो दैट आप समझ सकें। पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली आपको कैसे इसको टेलीप्राइम में अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, एक एग्जांपल के हमने लिया है कि आदित्य स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड उन्होंने लोन भी लिया है 1,25,000 का 31 ऑफ 24 को। और उसके बाद उनका जो असेट्स है वो है 2 लाख रुपीज़ का। तो उनका जो कैपिटल है 31 ऑफ मार्च 2024 को क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंट ईयर में जो कैपिटल है उसको हम निकालेंगे। तो प्रीवियस ईयर का हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, करेंट ईयर में कोई कैपिटल नहीं है। करेंट ईयर में जो टोटल लोन है 1,25,000 का है और जो असेट है वो है 2 लाख का। तो जो असेट है उसको हम माइनस करेंगे लोन के साथ। तो यहाँ पे जो भी इनका असेट होगा, तो यहाँ पे देखिए असेट है 2 लाख रुपीज़ का और जो लोन है
वो है 1,25,000 का। तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो करेंट ईयर का जो कैपिटल है वो यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि करेंट ईयर में कोई इनका कैपिटल नहीं है। तो इसीलिए जो भी लोन की लायबिलिटी है और जो इनका असेट है तो उसको हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे करेंट ईयर का हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल जो है हमारा करेंट ईयर का 75,000 है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये हमारा करेंट ईयर का है और जो प्रीवियस ईयर का कैपिटल था वो जो है प्रीवियस ईयर की कैपिटल को हम करेंट ईयर के कैपिटल से माइनस करेंगे तो जो अभी इस ईयर का है 31 मार्च 2024 का करेंट कैपिटल जो है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कैपिटल माइनस करेंट ईयर कैपिटल। तो प्रीवियस ईयर का इनका जो कैपिटल था वो था 50,000 और जो करेंट ईयर का कैपिटल है वो है 75,000। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 37,000। तो इस तरीके से 37,000 जो है इनकी करेंट ईयर की कैपिटल है 31 मार्च 2024। इस तरीके से आप कैपिटल जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ कर ली। अब इसी चीज़ को जो ये एंट्रीज है उसको अगर आप टैली प्राइम में करना चाहते हैं तो वो कैसे आप बुक करेंगे, तो उसके लिए चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और उसमें हम देखेंगे कि इन सारे एंट्रीज को आपको कैसे करना है। टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे और यहाँ से 1 to 1 सारी एंट्रीज को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से पी प्रेस करेंगे। राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। कैपिटल आदित्य नाम से जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रिएट करेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के। अब यहाँ पे जो भी उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, सबसे पहले 50,000 था 1 अप्रैल 2023 को। तो डेट चेंज करने के बाद सबसे पहले जो 50,000 का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, यहाँ पे स्क्रीन पे बाय मिस्टेकली मुझसे उल्टा हो गया है। आपको आदित्य कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है और कैश के थ्रू अगर आपने किया है, बैंक के थ्रू करना है तो उसको हम कर देंगे डेबिट। सेकेंड एंट्री है लोन की। तो 31 मार्च 2024 को लोन की एंट्री है और यहाँ पे लोन का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे अंडर लोन लायबिलिटी के। बाय मिस्टेकली स्क्रीन पे मुझसे उल्टा हो गया है, तो लोन का जो अकाउंट है उसको हम करेंगे क्रेडिट। और बैंक के थ्रू आपने लोन लिया है, कैश के थ्रू आपने लोन लिया है, किसी फ्रेंड से लिया है, तो उस अकाउंट को हम कर देंगे यहाँ पे डेबिट। इस तरीके से नरेशन में आप मार्क भी कर सकते हैं डिटेल में। इस तरीके से लोन की एंट्री हम कर लेंगे और उसके बाद थर्ड एंट्री हम कर लेते हैं असेट्स वाली। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का असेट्स, मान लीजिए कि मशीनरी वो लेके आए थे अपने बिजनेस में। तो 31 मार्च 2024 को हम मशीनरी अकाउंट जो कि अंडर फिक्स असेट्स के आपको क्रिएट करना है, 2 लाख हम डेबिट कर देंगे और यहाँ पे कैश के थ्रू पेमेंट किया है, जिस भी वे से आपने किया है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने प्रिपेयर किया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द कैपिटल ऑफ सुमन, जिसमें कि टोटल असेट जो है वो 5 लाख का है, क्रेडिटर जो है वो 2 लाख रुपीज़ का है और जो लोन फ्रॉम बैंक है वो भी 2 लाख रुपीज़ का है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कैपिटल ऑफ सुमन। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि जो कैपिटल ऑफ सुमन आप कैसे निकालेंगे। कैपिटल ऑफ सुमन इज इक्वल टू जो आपका टोटल एसेट है, तो टोटल एसेट जो है वो 5 लाख का है और 5 लाख में टोटल एसेट को हम माइनस करेंगे जो क्रेडिटर होगा, तो क्रेडिटर को माइनस करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो लोन है, जो लोन दिया हुआ है बैंक से, वो हम माइनस करेंगे। यानी कि कैपिटल को निकालने के लिए जो आपका एसेट होता है उससे हम माइनस करेंगे क्रेडिटर को माइनस करेंगे लोन से। तो जो एसेट का अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज़ है और जो हमने लोन लिया हुआ है वो लिया है 2 लाख रुपीज़ का और जो क्रेडिटर हैं वो भी 2 लाख रुपीज़ का है। तो 5 में से हम टोटल जो 4 है वो माइनस करेंगे, तो जो सुमन का कैपिटल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 लाख रुपीज़। सो इन दिस वे आप किसी भी कंपनी का कैपिटल निकाल सकते हैं। आपको लायबिलिटी एंड एसेट जो है वो प्रॉपरली पता होना चाहिए कि किस में किससे माइनस करना है। तो फाइनली आप किसी भी कंपनी का जो कैपिटल है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करती हूँ ये जो अकाउंटिंग एक्विजिशन का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी सो दैट आपको
जो अकाउंटिंग इंक्विजिशन में जो लायबिलिटीज़ होती हैं, एसेट जो होता है वो प्रॉपर पता हो कि किसको किसके साथ एडजस्ट करना है, कैसे माइनस करना है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सो दैट आप समझ सकें। पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली आपको कैसे इसको टेलीप्राइम में अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल के हमने लिया है कि आदित्य स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विथ अ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड उन्होंने लोन भी लिया है 1,25,000 का 31 ऑफ 24 को। और उसके बाद उनका जो असेट्स है वो है 2 लाख रुपीज़ का। तो उनका जो कैपिटल है 31 ऑफ मार्च 2024 को क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंट ईयर में जो कैपिटल है उसको हम निकालेंगे। तो प्रीवियस ईयर का हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। करेंट ईयर में कोई कैपिटल नहीं है। करेंट ईयर में जो टोटल लोन है 1,25,000 का है और जो असेट है वो है 2 लाख का। तो जो असेट है उसको हम माइनस करेंगे लोन के साथ। तो यहाँ पे जो भी इनका असेट होगा तो यहाँ पे देखिए असेट है 2 लाख रुपीज़ का और जो लोन है वो है 1,25,000 का। तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो करेंट ईयर का जो कैपिटल है वो यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि करेंट ईयर में कोई इनका कैपिटल नहीं है। तो इसीलिए जो भी लोन की लायबिलिटी है और जो इनका असेट है तो उसको हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे करेंट ईयर का हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल जो है हमारा करेंट ईयर का 75,000 है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये हमारा करेंट ईयर का है और जो प्रीवियस ईयर का कैपिटल था वो जो है प्रीवियस ईयर की कैपिटल को हम करेंट ईयर के कैपिटल से माइनस करेंगे। तो जो अभी इस ईयर का है 31 ऑफ मार्च 2024 का करेंट कैपिटल जो है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कैपिटल माइनस करेंट ईयर कैपिटल। तो प्रीवियस ईयर का इनका जो कैपिटल था वो था 50,000 और जो करेंट ईयर का कैपिटल है वो है 75,000। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 37,000। तो इस तरीके से 37,000 जो है इनकी करेंट ईयर की कैपिटल है 31 ऑफ मार्च 2024। इस तरीके से आप कैपिटल जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ कर ली। अब इसी चीज़ को जो ये एंट्रीज है उसको अगर आप टैली प्राइम में करना चाहते हैं तो वो कैसे आप बुक करेंगे। तो उसके लिए चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और उसमें हम देखेंगे कि इन सारे एंट्रीज को आपको कैसे करना है। टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे और यहाँ से 1 to 1 सारी एंट्रीज को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से P प्रेस करेंगे। राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। कैपिटल आदित्य नाम से जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रिएट करेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के। अब यहाँ पे जो भी उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, सबसे पहले 50,000 था 1 अप्रैल 2023 को। तो डेट चेंज करने के बाद सबसे पहले जो 50,000 का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो हम कर देंगे डेबिट। और कैश में अगर उन्होंने किया है तो कैश आप कर सकते हैं क्रेडिट, और बैंक के थ्रू लाया है तो जिस भी मोड से उन्होंने लेके आया है वो क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री है लोन की। तो 31 ऑफ मार्च 24 को लोन की एंट्री है और यहाँ पे लोन का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे अंडर लोन लायबिलिटी के और इसको हम कर देंगे डेबिट। 1,25,000 का लोन था, वो कैश में लोन था या फिर किसी बैंक से उन्होंने लोन लिया था या फिर किसी फ्रेंड से लोन लिया था, जिस भी मोड से लिया था वो हो जाएगा क्रेडिट और लोन अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। इस तरीके से नरेशन में आप मार्क भी कर सकते हैं डिटेल में। तो इस तरीके से लोन की एंट्री हम कर लेंगे और उसके बाद थर्ड एंट्री हम कर लेते हैं असेट्स वाली। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का असेट्स मान लीजिए कि मशीनरी वो लेके आए थे अपने बिजनेस में। तो 31 ऑफ मार्च 24 को हम मशीनरी अकाउंट जो कि अंडर फिक्स असेट्स के आपको क्रिएट करना है 2 लाख हम डेबिट कर देंगे और यहाँ पे कैश के थ्रू पेमेंट किया है जिस भी वे से आपने किया है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी एंट्रीज आप बुक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने थ्योरी देखा। सेकेंड जो टॉपिक है वो डिलीवरी नोट से रिलेटेड है। देखिए अगर आप ऐसी कंपनी है जो डिलीवरी नोट के थ्रू मटेरियल को आउट करती है एंड फाइनल में वो एक फाइनल इनवाइस बनाती है सारे डिलीवरी नोट को अटैच करके। तो मान लीजिए कि आप कोई ऑर्डर लेते हैं और एक बार में उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, थोड़े थोड़े लॉट में कंप्लीट करते हैं, पार्टी को डिलीवरी नोट के थ्रू डिलीवरी चालान के थ्रू डिस्पैच करते जाते हैं एंड में
जब वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो आप एक इनवाइस बनाते हैं। तो उन सारे मल्टीपल डिलीवरी चालान को आप कैसे एक सिंगल इनवाइस में मर्ज करके एक फाइनल सेल इनवाइस बनाएंगे, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमें जो डिलीवरी नोट का चालान है उसको एक्टिवेट करना होगा। तो गेटवे ऑफ टेली से ऑल्टर पे, वाउचर टाइप पे, और यहाँ से डिलीवरी नोट इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे इस वाउचर को हमें एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इसको हमें यस करना है। अब हमने जो डिलीवरी नोट है उसको एक्टिवेट कर लिया है। अब गेटवे ऑफ टेली से हम वी प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको अदर वाउचर पे जाके अंडर इन्वेंट्री वाउचर में डिलीवरी नोट शो होगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप डिलीवरी चालान जो है वो जनरेट कर रहे हैं वो डेट, और बाय प्रेसिंग कंट्रोल C अगर कोई लेजर न्यू क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है सुमन ट्रेडिंग कंपनी, इनको हम माल जो है वो डिलीवरी नोट के थ्रू सेंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है। सबसे मेन जो ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, सबसे मेन यही ऑप्शन है डिलीवरी नोट में। तो यहाँ हम फ्रेज बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग नंबर 1 लेंगे, और ट्रैकिंग नंबर 1 लेने के बाद आपको यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो एंड रेट सेलेक्ट कर लेना है। ट्रैकिंग नंबर 1 जो है, जब भी हम इसका सेल इनवाइस जनरेट करेंगे तो इसी ट्रैकिंग नंबर से जो है डिलीवरी नोट ट्रैक किया जाएगा। अब इसी तरीके से एक और मैं आपको डिलीवरी नोट बना के बताती हूँ। तो एक और सेम पार्टी को ही हम माल सेंड कर रहे हैं, सुमन ट्रेडिंग कंपनी को, और जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए, पहले हमने जो ट्रैकिंग नंबर 1 था वो कर लिया, उसके बाद ट्रैकिंग नंबर 2 हमें टैली शो कर रहा है। तो ट्रैकिंग नंबर 2 आपको करना है क्योंकि हम सेकेंड डिलीवरी नोट बना रहे हैं, इसीलिए। इसी तरीके से एक और मैं आपको शो करती हूँ। तो एक और हम डिलीवरी नोट के थ्रू मटेरियल सेंड करेंगे पार्टी को, सेम पार्टी को ही हम ये जो मल्टीपल डिलीवरी नोट है वो सेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे माल रेडी हो रहा है वैसे वैसे हम सेंड करते जा रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर 3 अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जितना आप बनाते जाएंगे 1 बाय 1 आपको सारे ट्रैकिंग नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से क्वांटिटी, रेट, सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए और सेव कर लीजिए। अब अगर आप डिलीवरी नोट देखना चाहते हैं टैली प्राइम में जो आपने बनाया है, तो गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करेंगे आप, और यहाँ से आपको शो होगा जो आपने डिलीवरी नोट बनाया था। तो ये देखिए आपको 3 डिलीवरी नोट शो हो रहे हैं जो हमने अभी बनाया था। अब इसके अगेंस्ट जब हम पार्टी को फाइनल इनवाइस जनरेट करेंगे तो कैसे आपको इन सारे मल्टीपल चालान को एक साथ सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सेल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और पार्टी नेम सेम रहेगा, सुमन ट्रेडिंग कंपनी, और उसके बाद यहाँ पे एंटर करते ही आपको देखिए टैली प्राइम दिखा रहा है लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आपको सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 में सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, ट्रैकिंग नंबर 2, ट्रैकिंग नंबर 3, इस तरीके से जितने भी आपके होंगे वो सारे आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस जिस डिलीवरी नोट के अगेंस्ट आप इस इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ गए हैं क्वांटिटी एंड रेट के साथ। हमने यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं किया है, सिर्फ हमने सेलेक्ट किया था डिलीवरी नोट को। तो इस तरीके से टैली प्राइम में अगर आप मल्टीपल डिलीवरी नोट के थ्रू एक ही पार्टी को और एक ही सेल इनवाइस में करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक हमारा है PDF को कैसे मर्ज करना है। देखिए कई सारे रिपोर्टिंग होती हैं। मान लीजिए कि आपके CA ने आपको बोला कि GSTR 1 रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का या फिर 2021 का पूरे मंथ वाइज हमें चाहिए, पूरे साल का। एक साल में 12 मंथ होते हैं। अगर आप मंथ वाइज GSTR 1 रिपोर्ट्स जो है वो डाउनलोड करेंगे तो टोटल 12 शीट हो जाएंगे PDF के। बट आपके CA कहते हैं कि हमें 2018-19 से लेके 23-24 तक का एवरी ईयर का अलग अलग फाइल और एक ही शीट में, जैसे कि 18-19 का एक चाहिए, 19-20 का एक फ़ाइल होना चाहिए, 20-21 का एक फ़ाइल होना चाहिए, 21-22 का एक, 22-23, 23-24 का एक एक फ़ाइल होना चाहिए। एक फ़ाइल में ही
12 पीडीएफ अटैच होने चाहिए। बट आप जब जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं, जीएसटी पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे तो मंथ वाइज आप GSTR1 लॉगिन डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ समरी में। तो 1 मंथ का 1 पीडीएफ फाइल हो गया, 12 मंथ के लिए 12 फाइल हो गए। इस तरीके से अगर आपको 1 साल के लिए 1 में ही आप चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे कि उसका ज़िप फ़ोल्डर बना देंगे। बट अगर आपके सीनियर कहते हैं कि एक ही फ़ाइल में हमें रनिंग में रिस्पेक्टिवली एक के बाद एक नीचे उनको फ़ाइल चाहिए, तो इस तरीके से कैसे आपको पीडीएफ फ़ाइल को मर्ज करना है, जिससे कि 12-12 फ़ाइल को आप मर्ज करेंगे और एक फ़ाइल बनाएंगे और ईज़िली आप अपने सीईओ को, अपने सीनियर को, अपने बॉस को, जिस किसी को भी ये फ़ाइल की रिक्वायरमेंट है उसको आप सेंड कर सकते हैं। इन पे आप देख सकते हैं आपको पीडीएफ का फाइल शो हो रहा है। इसमें टोटल 6 अलग-अलग पीडीएफ के फाइल हैं। मान लीजिए कि ये सारे जो फाइल हैं आपको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है और वो कहते हैं कि ये सारे फाइल को मर्ज करके एक ही फाइल बना के हमें दीजिए। तो कैसे आप सिंगल पीडीएफ के फाइल को कैसे मर्ज करके एक फाइल में बना सकते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा, आप सभी वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। तो देखिए यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना है आपको एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया है smallpdf.com। इसको आप ओपन करेंगे तो मर्ज पीडीएफ यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपने फाइल को चूज़ करना है। तो इस पर क्लिक करके जहाँ कहीं भी आपने अपने फाइल को रखा हुआ है उन सारे फाइल को आपको चूज़ कर लेना है वन बाय वन। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास जितने भी पीडीएफ के फाइल हैं जिनको कि मुझे मर्ज करना है वो सारे फाइल को मैं वन बाय वन सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रेस करना है और सारे फाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको चेक भी कर लेना है कि जितने भी फाइल को आपने सेलेक्ट किया है वो सारे फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं या फिर नहीं। उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक कर देना है, स्क्रीन पे आपको शो होगा। तो यहाँ पे टोटल हमने 6 फाइल को सिलेक्ट किया था, 6 फाइल हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिनिश पे आपको क्लिक करना है। विदिन अ सम सेकेंड आपका जो फाइल है वो रेडी हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे और जो भी आपका फाइल है 1 to 1 आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो मर्ज होके एक ही पीडीएफ में आपको यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मर्ज हो चुका है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, इस तरीके से देखिए 3, 4, 5, 6 तो जितने भी आप फाइल सिलेक्ट करेंगे एक में आप मर्ज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में। मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सुमन एजुकेशन हब, आपको मेरा चैनल मिलेगा। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन सारे वीडियो को आप वॉच कर लीजिए और वॉच करने के बाद अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है लाइक कीजिए और शेयर का बटन आपको नीचे शो होगा, उस पर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।